स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश का आज है 67वां स्थापना दिवस, तो हर तरफ धूम मची है और उत्सव का माहौल है। हर प्रदेशवासी गौरवान्वित है। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर मंच भी तैयार है। मुख्य समारोह जो है वो लाल परेड मैदान में मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आम जनता समारोह में पहुंचने लगी है। महाकाल लोक की थीम पर इस मंच को भव्य स्वरूप दिया गया है और शिव महिमा की नृत्य नाटिका प्रस्तुति यहां पर दी जाएगी। 7 नवंबर तक पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम होने हैं। अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग दिनों पर तय किए गए हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां शामिल होने वाले हैं। स्थापना दिवस पर बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती हैं। कार्यकर्ताओं के साथ सीएम जश्न मनाते भी नजर आए। कुछ देर पहले रोशनपुरा चौराहे पर दीप जलाए, खुशियां मनाई और नारा दिया, जय जय मध्य प्रदेश, बढ़ता मध्य प्रदेश। बोलिए भारत माता की जय जय मध्य प्रदेश। जोर से जय जय मध्य प्रदेश, जय जय मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं दी है। और केवल भोपाल नहीं, हर गांव में दीपक जलाया है समृद्धि का, मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास का। मैं विष्णुदत्त जी को धन्यवाद देता हूं और ये बात भी कहता हूं कि दीपक तो अपन ही जलाएंगे, क्योंकि विकास का प्रकाश तो भाजपा ही ने फैलाया है। जिन लोगों ने बंटा ढार किया था उनको तो दीपक जलाने का हक ही नहीं था। किस हालत में मध्य प्रदेश को हमने संभाला था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने संभाला था। पहले 2003 में उमा जी के नेतृत्व में, फिर स्वर्गीय बाबूलाल जी गौर के नेतृत्व में, और बाद में लगातार अपन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाते रहे। आज मन को आनंद और प्रसन्नता ये बताते हुए कि अनेकों पैरामीटर्स पर मध्य प्रदेश आज हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बन के खड़ा हो गया। मनोज राठौर हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मनोज, हम आपको देख पा रहे हैं और आपके पीछे जो खूबसूरत मंच सजा है उसे भी देख पा रहे हैं। कितनी देर में कार्यक्रम यहां पर शुरू होना है, क्या तैयारियां हैं और क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं इस मंच से? मैं सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मंच है वो सजकर तैयार है। महाकाल लोक की थीम पर जो है ये मंच को जो है वो सजाया गया है। 400 से ज़्यादा कलाकार यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे। 66 साल जो है वो मध्य प्रदेश को हो चुके हैं। अब 67वें साल में मध्य प्रदेश प्रवेश कर रहा है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आप देख सकते हैं कि इस कार्यक्रम स्तर पे करीब 25,000 के लोगों की बैठने की व्यवस्था है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार लोगों का यहाँ पर आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल के साथ कैबिनेट के कई मंत्री इसमें शामिल होंगे। संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर फिलहाल यहाँ पे तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा भी लिया है। वो इस कार्यक्रम में यहाँ पर मंच के सामने जो है अधिकारियों से चर्चा भी लगातार कर रही है। बस इंतजार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। सभी जिलों में जो है मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेके कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस खास बात यह है कि करीब 400 कलाकार शिव महिमा जो संवेद नृत्य नाटिका है उसकी प्रस्तुति यहाँ पर देंगे और शंकर महादेवा नेसान नूरानी और लॉय जो है वो यहाँ पे मिलकर जो है एक सामूहिक प्रस्तुति यहाँ पे देंगे। तो लगातार यहाँ पे लोगों के पहुँचने का सिलसिला। इसके अलावा इस मंच से हर साल एक ना एक बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करते हैं। ऐसे में
यहाँ पे कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान जो है यहाँ पर किया जा सकता है। यहाँ पे जो कर्मचारियों को लेके जो महंगाई भत्ता है उसको 4% बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है, इस तरीके की जानकारी मिली है। तो फिलहाल यहाँ पे तमाम तैयारियों को पूरा करने का काम किया गया है, बस इंतजार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। आम जनता लगातार यहाँ पर पहुंच रही है। मंच की भव्यता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कार्यक्रम कितना शानदार होने वाला है। नजर रखिए, आपके पास आएंगे, इस तस्वीरों को भी दिखाएंगे जो कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। फिलहाल शुक्रिया, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मानगढ़ धाम की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे और यहां संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कई बातें कही। कहा कि आजादी हमें चांदी की प्लेट में परोसी हुई नहीं मिली, इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़ी गई जिसमें आदिवासियों का भी अहम योगदान था, लेकिन हमसे सही इतिहास साझा किया नहीं गया, छिपाया गया। सीएम ने पीएम मोदी की तारीफ की, मानगढ़ की धरती को नमन किया। अर्पित किए हैं और हमारे देश को आजादी अंग्रेजों ने चांदी की तस्तरी में रख के भेंट नहीं की। हजारों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे चढ़े थे। कई ने अपनी जिंदगी अंडमान और निकोबार के जेलों में गुजार दी थी और कई ऐसे थे जिन्होंने अपने खून की बूंद से मानगढ़ और भारत भूमि को पवित्र किया था, रंगा था, तब जाके ये देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आजादी के बाद आजादी की लड़ाई का सही इतिहास सचमुच में नहीं पढ़ाया गया और कई शहीद ऐसे थे जिनका बलिदान सामने नहीं आ पाया। सचमुच में बलिदान की भूमि है। मैं प्रणाम इसलिए करना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि आजादी के वो क्रांतिकारी जिनका नाम सामने नहीं आ पाया, उनके बलिदान स्थल पर अगर स्मारक बनाने का फैसला किया तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस पवित्र धरती को मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। कल से ही मध्य प्रदेश से आने का यहाँ तांता लगा हुआ था। रात में ही सारे लोग आ गए थे इस मानगढ़ धाम को प्रणाम करने, और जब वो यहाँ से जाएं तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ की पवित्र माटी का तिलक लगा के जाएं और यहाँ की माटी अपने साथ ले जाएं ताकि बाकी ग्रामवासियों का भी तिलक करो। इस माटी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और बेरोजगारों को क्या चाहिए? रोजगार। लेकिन एमपी में बेरोजगारों को सरकार ट्रेनिंग देगी। माली प्रशिक्षण योजना के तहत रोजगार से जोड़ने के लिए बेरोजगारों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और सरकार की इस योजना पर अब सियासत तेज है। इन दिनों मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए हर वोटर कीमती हो चुका है। समाज के हर तबके की चिंता सियासी दलों को सताने लगी है। अब इससे करीब आते विधानसभा चुनाव का असर मानिए या वक्त की मांग। हकीकत यही है कि जनता की समस्याएं दूर करने के लिए सभी दल आतुर नजर आ रहे हैं। और जहां तक बात समस्याओं की है तो लिस्ट में पहला नंबर है बेरोजगारी का। बीजेपी सरकार का दावा है कि वो 1 लाख रोजगार हर साल देगी और यूं बेरोजगारी से सूबे के युवाओं को निजात मिलेगी। रोजगार मुहैया कराने के इस एजेंडे के तहत सरकार नई योजना लाई है। इस योजना के तहत बेरोजगारी दूर करने के लिए माली प्रशिक्षण प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रदेश के 2500 युवाओं को 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अच्छा कदम है। मैं तो कहता हूं कुछ कांग्रेसी भी लोग, कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण को ले लें ताकि उनको समझ में आ जाए बगिया को कैसे संवारा जाता है, कैसे पौधे रोपे जाते हैं, कैसे फूलों को उगने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कांग्रेस को इस योजना में धोखा नजर आ रहा है। अब माली पर लाकर उस रोजगार की भूमिका को निभाने की सरकार ने प्रतिज्ञा ले ली है, तो यह बेरोजगारों का अपमान और उनके वायदों के साथ धोखा है। बात इस योजना की करें तो 2500 युवाओं को हार्टिकल्चर विभाग 200 घंटे की ट्रेनिंग देगा। इस योजना के लिए आवेदन करने वाले युवाओं का सिलेक्शन कंप्यूटर से लॉटरी के जरिए किया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि ट्रेनिंग के बाद कितने युवाओं को नौकरी मिल पाती है।
चुनावी सीजन में जनता के लिए राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ती जा रही है। बड़े बड़े नेता जनता के छोटे छोटे काम करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। आलम ये कि कोई बिजली ठीक करने के लिए खंबे पर चढ़ा जा रहा है तो कोई आम आदमी की तकलीफ महसूस करने के लिए नंगे पांव चल रहा है। देखिए जरा। मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम की हवा ने नेताओं में एक नई एनर्जी फूंक दी है। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी के लिए इन दिनों पब्लिक फर्स्ट है। यकीन नहीं होता तो श्योपुर की इन तस्वीरों पर नजर डालिए। बिजली के इस खंबे पर कोई आम आदमी नहीं चढ़ा, बल्कि ये है कांग्रेस के विधायक बाबूलाल जंडेल। आप सोच रहे होंगे कि बिजली के पोल पर इनका क्या काम है, तो दरअसल बात ये है कि बाबूलाल जंडेल से जनता की समस्या देखी नहीं गई और बिजली का कनेक्शन जोड़ने के लिए खुद चढ़ गए खंबे पर। हालांकि ये जोखिम भरा है, लेकिन चुनावी मौसम में इतना जोखिम भी मंजूर है। ये घटना है श्योपुर के काठौद गांव की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के सिलसिले में जंडेल साहब का आना हुआ था। इस दौरान ग्रामीणों से पता चला कि बकाया नहीं चुकाने की वजह से गांव की बिजली काट दी गई। फिर क्या था, ग्रामीणों की मदद से बाबूलाल जंडेल इस खंबे पर चढ़ गए और कनेक्शन जोड़ दिया। एक तरफ कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ऊर्जा विभाग के काम में दखल दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूबे के ऊर्जा मंत्री सड़कों की चिंता में डूबे हुए हैं। अब जरा इन तस्वीरों को ही देखिए। ग्वालियर की सड़कों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर इन दिनों नंगे पांव चलते नजर आ रहे हैं। इन्होंने प्रण लिया है कि जब तक सड़कें नहीं ठीक होंगी, ये नंगे पांव ही चलेंगे। और तो और ग्वालियर की खराब सड़कों का खुद मुआयना भी कर रहे हैं। शहर के तामेश्वर मंदिर इलाके में अमृत प्रोजेक्ट के दौरान खोदी गई सड़क के खराब होने से मंत्री जी काफी खफा हो गए थे। उन्होंने ऑन द स्पॉट अधिकारियों को अल्टीमेटम देकर पंचनामा बनवा दिया। हालांकि प्रद्युम्न सिंह तोमर पहले भी जनता की समस्याओं को लेकर एक्टिव रहे हैं। साफ सफाई पसंद ऊर्जा मंत्री कई बार खुद से नालियां साफ करते भी नजर आए हैं। अब इन तस्वीरों को चुनावी असर कहिए या फिर जनता के लिए बढ़ती चिंता। अच्छी बात यह है कि इससे जनता का भला हो रहा है। बढ़ते आगे, भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ के कर्ज लेने वाले बयान पर कहा कि उन्हें कमलनाथ की नहीं जनता के सर्टिफिकेट की दरकार है। कमलनाथ ने आईफा का इवेंट किया था, जनता उन्हें जवाब दे चुकी है। वहीं प्रद्युम्न सिंह तोमर के चप्पल न पहनने के बयान पर क्यों नहीं पहन रहे, क्योंकि सड़कें नहीं बनी है। दरअसल ये आपको बताना बहुत जरूरी है कि सड़कें नहीं बनी है बीजेपी के राज में, इसलिए प्रद्युम्न सिंह तोमर जो हैं वो चप्पल छोड़ चुके हैं और नंगे पैर चल रहे हैं। अब इनके चप्पल न पहनने के बयान पर वीडी शर्मा कह रहे हैं कि यह हमारे नेतृत्व की गंभीरता है, जो मोहल्ले की सड़क को लेकर गंभीर है और चप्पल छोड़ दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कैसी है, इवेंट कर दी है कि गरीबों के जीवन को बदलती है। ये कमलनाथ जी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, मध्य प्रदेश की जनता सर्टिफिकेट देती है। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए थे, कमलनाथ जी की सरकार थी, चली गई थी, दुरावस्था के दौर के कारण से चली गई थी। उस जनता ने बताया कि कौन काम करता है, कौन जमीन पर काम करता है और कौन इवेंट करता है। अरे इवेंट तो कमलनाथ जी आप कर रहे थे कि इंदौर के अंदर आईफा अवार्ड कर रहे थे। ये हमारे नेतृत्व की सजगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, या मंत्री मुख्यमंत्री गोपाल भार्गव जी ने कहा इस मामले में। आज मैं एक कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन है। आज आप भोपाल से निकलिए, आपको सिंगरौली जाना है, आप कहेंगे बाई रोड चलते हैं। ग्वालियर जाना है, 3.5 घंटे में ग्वालियर आदमी पहुंच रहा है। भोपाल जबलपुर में यहां से यात्रा करता हूं, जबलपुर में लोग कहते हैं कि 3.5 घंटे में आगे। मैंने कैसे 3.5 घंटे में पहुंच के सड़कें ऐसी बन गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सड़कें बहुत अच्छी हैं, मुख्यमंत्री सड़कों को लेकर ही चिंता जता रहे हैं। कह रहे हैं कि भोपाल की सड़कें ऐसी हैं तो बाकी प्रदेश का हाल क्या होगा, अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं। बढ़ते आगे, भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा। भोपाल से हारा हुआ व्यक्ति यदि ये कहे कि उसके पोस्टर न लगाए जाए तो उसमें अब थोड़ी सी नैतिकता आने लगी है, ये कह रही है प्रज्ञा ठाकुर। और कह रही हैं कि उन्हें अब पोस्टर लगाना भी नहीं चाहिए क्योंकि राजनीति में उनका स्थान बचा नहीं हो चुका है कि कांग्रेस टूटी हुई है, इसलिए भारत जोड़ो नहीं, भारत को इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। और आज भी वो मानते हैं, कांग्रेसी ये बात मानते हैं कि उन्होंने भारत को तोड़ दिया है, इसलिए अब जोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है। उनकी तो विचार ही गलत है। और ऐसी यात्रा करने वाले लोग, और मध्य प्रदेश में अगर भोपाल से हारा हुआ व्यक्ति
अगर वो ये कह रहा है हमारे पोस्टर नहीं लगाए, तो ये मुझे लगता है शायद नैतिकता इधर उधर से थोड़ी सी आने लगी है उनमें। बात करते बड़ी खबर की। इंदौर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों की बड़ी खेप को पकड़ा है, जिससे ये पता चलता है कि इंदौर महानगर तो बन ही रहा है, लेकिन हथियार के सौदागर कितनी बड़ी तादाद में हथियार यहां पर ला रहे हैं और तस्करी कैसे खेल चल रहा है। एक कार भारी मात्रा में पिस्टल कार से जब्त की गई। पूरी कार पिस्टलों से भरी हुई थी। देखिए, इंदौर में क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की बड़ी खेप बरामद की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध हथियारों की खेप बड़वानी से यूपी के आगरा भेजी जा रही है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम फौरन हरकत में आई और हथियार तस्करों के इंदौर की सीमा में घुसते ही घेराबंदी की। लेकिन तस्करों को इसकी भनक लग गई और वो पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भाग खड़े हुए। पुलिस ने तस्करों की उस कार की तलाशी ली जिसे वो लावारिस छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस को कार से 40 अवैध पिस्टल, 36 मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसमें बड़ी सफलता मिली, जिससे पता चला कि कुल 4 अपराधी एक कार में, एक i20 कार में मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़वानी के आसपास से कुछ हथियारों को लेकर के अभी आगरा की तरफ ले जाने की योजना बना रहे थे। कार जो थी वो हरियाणा के पासिंग नंबर है, हरियाणा के जिंद के नाम, जिंद का जो शहर है वहाँ के नंबर से नाम से रजिस्टर्ड है। वहाँ पे गाड़ी जब आई तो पुलिस को सबसे पहले वहाँ पे यहाँ पे राऊ के पास में पुलिस से उसकी टक्कर हुई। पुलिस ने गाड़ी से उसमें टक्कर भी हुई, उस कार में भी टक्कर लगा और अचानक वहाँ से कार भागी। ये घटना लगभग सुबह अर्ली मॉर्निंग की है। इसमें जब पुलिस ने सर्च किया तो बड़े उसमें चौंकाने वाले बहुत सारे हथियारों का जखीरा मिला। खास तौर पर यह जो हथियार, इसमें 40 आधुनिक किस्म की पिस्टल्स हैं और इसमें खास बात है कि इसमें लगभग 36 मैगजीन्स हैं। जो मैगजीन्स लगी हुई हैं उनके अलावा 36 मैगजीन्स अलग से मिली हैं। और इस मैगजीन्स में खास बात है कि सामान्य जो मैगजीन्स होती हैं उसमें 10 राउंड फायर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैगजीन्स मिली हैं खास तौर पे हैं जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा राउंड इसमें फायर कर सकते हैं। जिस कार से अवैध हथियार बरामद हुए हैं वो हरियाणा की है। पुलिस कार के नंबर के आधार पर कार मालिक और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक हथियार तस्करों ने पिस्टल ऑर्डर पर विशेष तौर पर तैयार करवाए थे। वहीं पुलिस को ऐसा अंदेशा भी है कि जिस कार से हथियार बरामद किए गए हैं वो कार चोरी की भी हो सकती है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है और इसकी जानकारी हरियाणा और यूपी पुलिस को भी दे दी गई है। खंडवा में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को 2 दिन की रिमांड पर लिया है और भी गहराई से पूछताछ में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने आरोपी के साथ वारदात वाली जगह पर ले जाकर क्राइम सीन डेवलप किया। फिलहाल बच्ची की हालत स्थिर है। बच्ची को इंदौर रेफर कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने मामले पर संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि पास ही में ढाबे पर काम करने वाला जो शख्स है, जिसका नाम राजकुमार बताया जा रहा है, उसने बच्ची को उठाया। रात के अंधेरे में 4 साल की बच्ची को उसके साथ दुष्कर्म किया, मरा समझकर झाड़ियों में फेंक दिया और उसके बाद भाग निकला। नर्मदापुरम के पिपरिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ हेड कांस्टेबल रणवीर सिंह एक महिला यात्री के लिए देवदूत बन गए। चलती ट्रेन से उतरते समय महिला यात्री का पैर फिसला था। तभी ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक रणवीर सिंह हाड़ा ने फौरन महिला का हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया।